हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सीपी में। मैं आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और एक बात और, जो विद्यार्थी हमारी निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है learnwithcp.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप प्रतिदिन निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। रैंक वगैरह जारी की जाती है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। मुझे लगभग 1000 से 1500 विद्यार्थी प्रतिदिन टेस्ट देते हैं और पूरे ऑथेंटिक मैटर से हम टेस्ट वगैरह बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आपके मूल्यांकन के लिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखो, पहला प्रश्न है, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे ये फ़ोन कितने में बेचना चाहिए। तो देखो, लाभ हानि का सवाल है, पर आपको देखो एग्ज़ाम में किस प्रकार से जल्दी करना है इसको। तो देखो यहाँ पर 1950 दे रखे हैं, ये देखना है आपको कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर 1950 विक्रम मूल्य हैं, और विक्रम मूल्य किस चीज़ का है, ये फ़ोन का है। और कितने प्रतिशत की हानि पर हो रहा है, 25% की हानि पर। तो कहने का मतलब है 1950 आपके 75% के बराबर है। भाई 25% की हानि पे हो रहा है, तो 100 में 25 कम कर देंगे तो 75%। तो कहने का मतलब है 75% में वो चीज़ को बेच रहा है। सीमा चीज़ को कितने में बेच रही है, 75% में। यदि उसे 30% लाभ कमाना चाह रही है, अब 30% लाभ कमाना चाह रही है, तो इस वाले विक्रम मूल्य, ये वाला विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 130%। क्योंकि लाभ होता है तो प्लस में होता है और हानि होती है तो माइनस में। और ये वाला विक्रम मूल्य कितना हो गया था, 75%। क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही थी 25 की और यहाँ पर लाभ हो रहा है 30 का। तो देखो, तो कहने का मतलब है आपको 75% दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, 75%। और आपसे पूछा क्या है, 130%। तो एक एक नियम से अपन कर सकते हैं इसको कि ये चीज़ कितने प्रतिशत के बराबर है, 75% के बराबर। तो जो चीज़ जितने प्रतिशत के बराबर होती है उसको बटे में लिख दिया जाता है। और ऊपर जो क्या पूछा है यहाँ पर, तो देखो आपको यहाँ पर पूछा है 130%। तो 130 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर वो क्रम मूल्य पूछती तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन इसे काट देंगे, तो 25 से कट गए ये 3 बार, 25 से कट रहे हैं, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 3 से कट रहे हैं, फिर 3 2 6 और 6 3 18 गुणा हो रहे हैं। तो 26 इंटू 130, 0 की 0, 13 छंग 78 के 8 हासिल के 7, 13 2 26, 26 और 7 33। तो देखो क्या आ जाएगा, 3380। तो 3380 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो विद्यार्थी, इनमें आपको क्या देखना है कि जितने प्रतिशत आपको दे रखा है उतने प्रतिशत। अब यहाँ पर आपको यह है 1950, ये 75% के बराबर है। और आपसे 130% पूछा है, तो 1950/75 फिर इंटू 130 कर दिया। तो इससे आपका आंसर आ गया ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। हाँ, तो देखो अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 8,970 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर वस्तु कितने में बेच रहा है, वो 8,970 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ होता है। अब आप मुझे बताओ कमेंट्स करके कि ये 8,970 कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो 8,970 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो जल्दी से बताओ। तो देखो 8,970 हैं, कितने प्रतिशत के बराबर है, 15% का लाभ हो रहा है ना। और 8,970 क्या है, विक्रम मूल्य है। कहने का मतलब है वो चीज़ को ज़्यादा में बेच रहा है, लाभ में बेच रहा है, तो 115% में बेच रहा है, तभी तो उसे फ़ायदा होगा 15% का। भाई मैं कोई चीज़ 115 में बेचूंगा तभी तो मुझे 15% का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, 8,970 115% के बराबर है, तो बटे में लिख दिया उसको। और पूछा क्या यहाँ पर, क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य क्या, 100। देखो चीज़ किस प्रकार से आई है कि 115% का मूल्य बराबर क्या है, 8,970। या मान लो आप इसे मान सकते हो कि 100 रुपये में क्रम मूल्य था, तो विक्रम मूल्य कितना हो गया, 115 रुपये।
अब 115 रुपये किसके बराबर है? 8,970 के बराबर। और पूछा क्या यहाँ पर? क्रम मूल्य, और ये भी क्रम मूल्य था। देखो यहाँ पर काटेंगे इसे तो 5 से कट रहे हैं ये 23 बार, और 5 से कट रहे हैं ये 20 बार, ठीक है। और 23 से ये कट रहे हैं तो 23, तो 8,970 में किसका भाग डालेंगे? 23 का। 3 3 9, 3 2 6, और ये कट गए 9 बार। 9 3 27, 2 9 2 18 और 2 20, और 1 0 की 1 0। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया? 390 इंटू 20, 2 0 की 2 0, और ये 9 2 18 का 8, 3 2 6 और 1 7, 7800। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7800। तो देखो यहाँ पर जो आपको जो मान दे रखा है 8,970 रुपये दे रखे हैं, वो 115% के बराबर है। तो पूछा क्या है? 100% पूछा था। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य में बेचे कि 25% का लाभ हो? अब यहाँ पर आपको 450 रुपये का पता लगाना है कि कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो 450 रुपये में बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। तो देखो यहाँ पर वही हानि हो रही है तो कम होगा 100 से, और लाभ होगा तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 450 कितने की हानि हो रही है? 25 की हानि हो रही है। तो मतलब ये 75% के बराबर। तो 450 75% के बराबर हैं। अब पूछा कितना है? कहने का मतलब है किसी संख्या का 75% 450 है, तो 1% क्या होगा? 450 बटा 75। तो उसका कितने प्रतिशत लाभ विक्रम मूल्य में बेचेगी लाभ हो, तो उसका कितना प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर? 125%। 125% पूछ रहा है, तो अपन 125 निकालने के लिए 450 बटा 75 इंटू 125 ये करेंगे। तो वो इसी प्रकार से 450 का मान 450 का मान 75 है, तो 125 का पूछा है उसने। 25 से कट गए 3 बार, 25 से कट गए 5 बार, 3 से कट गए 150 बार। तो 150 इंटू 5 तो बराबर 750 रुपये। तो क्या माना जाएगा? 750 रुपये। तो उसे 750 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होगा, और वो अगर 450 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि होगी। अब अगर इस सवाल में क्रम मूल्य पूछता तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगर मेरा मेथड सही लगा हो तो कमेंट्स करके बताना, और ताकि मैं आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट करवा सकूं रेट के अकॉर्डिंग, पटवार के अकॉर्डिंग। और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेस्ट सीरीज चली रही है। चौथा प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 5% की हानि से बेचे तो उसे कुल 100 रुपये कम मिलेंगे। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि से बेचा गया है, तो उसे कुल 100 रुपये कम मिलेंगे। तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 5% लाभ की अपेक्षा, तो कहने का मतलब है 105% की अपेक्षा 95% में बेचा गया। अगर 105 में बेचता तो 5% लाभ होता, और 95 में बेचा तो 5% की हानि होती। तो देखो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 10% का आ रहा है। तो 10% का मतलब यहाँ पर क्या है? 100 रुपये है। भाई 95% की जगह 105% में बेच रहा है, 95% की जगह 105% में बेच रहा है, तो 10% या 105 की जगह 95 में बेच रहा है। कैसे ले लो आप, देखो लाभ में बेच रहा है तो 105 की जगह 95 में बेच रहा है, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है वो 10% का आ रहा है, ठीक है। हानि की अपेक्षा लाभ में बेच रहा है, लाभ की अपेक्षा हानि में बेच रहा है, तो 10% का अंतर आ रहा है। तो 10% के बराबर 100 रुपये है। तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का? 1% बराबर 100 बटा 10। तो क्रम मूल्य बराबर कितना होगा? 100% होता है वो क्रम मूल्य इस वाले मेथड में।
तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गए तो बराबर 1000। तो 105% में ना बेच करके 95% पर बेचने पर उसे 10% कहने का मतलब है 1000 रुपये का नुकसान हो रहा था, उसे कम मिल रहे थे। तो क्रम मूल्य पूछा गया, तो मतलब उसे 10% मतलब 100 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो क्रम मूल्य बराबर 1000 आंसर आ गया। तो देखो आपको इस प्रकार से अंतर निकाल करके कर सकते हो। 10% में उसे 100 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो 100% में उसे 1000 का होगा, सिंपल सा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 9% लाभ पर बेचे तो उसे कुल 16 रुपये अधिक मिलेंगे। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। अब आपको यहाँ पर ये देखना है 16 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो देखो 16 रुपये हैं, 5% लाभ की अपेक्षा 9% लाभ पर बेच रहा है, तो 4% के बराबर हैं, ज़्यादा हो रहा है ना, तो 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसे, तो ये 4% के बराबर है। अब पूछा क्या है, क्रम मूल्य पूछा है, तो क्रम मूल्य किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 4 से कट गए 25 बार, और 25 अट्ठे 200, और 200 और 200 400, तो 16 पंजे 80, और तो देखो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 400। कैसे आया देखो इतनी जल्दी, 16 दे रखा है, कितने परसेंट के बराबर है, 5 से 9 हो रहा है, तो 4% का अंतर है, तो 4% यहाँ लिख देंगे। क्या पूछा है, क्रम मूल्य पूछा है, तो क्रम मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100 यहाँ पर लिख दिया, कर दिया गुणा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हो तो learnwithcp.in पर आप टेस्ट दे सकते हो। आपकी रैंक वगैरह जारी की जाती है, एनालिसिस जारी किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है जो हमारी वेबसाइट पर।